कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि शंकर जी का स्तवन किया तो महादेव तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं से बोल बताओ क्या बात है। देवताओं ने सारी बात बताई। महाराज वहां गए, पिटाई लगी, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, शंकर जी बोले जो हुआ सो अब हो गया, लेकिन अब यज्ञ में तो हम नहीं जाएंगे। चाहे तुम लोग जितनी भी माफी मांगो, हम यज्ञ में नहीं जाएंगे, हमें भाग ही ना मिला वहां। देवता बोले नहीं नहीं महाराज, अब गलती हो गई थी एक बार, हम सब ने मिलकर निर्णय ले लिया है कि अब यज्ञ में जो भी बचा कुचा होगा ना, तो अंत वाला भाग आपका ही है। शंकर जी बोले चलो भैया, बचा को सही, ठीक मिला तो सही। यज्ञ के वहां लेकर गए। शंकर जी बोले भैया बुलाओ यजमान को। देवता बोले महाराज ऐसा मचा पड़ा यहाँ तो कि यजमान का धड़ तो है, लेकिन श्री यज्ञ कुंड में स्वाहा। शंकर जी बोले तो भैया धड़ी उठा लाओ। आज शंकर जी ने बकरे का सिर दक्ष को लगाया। बकरे का सिर लगाकर अपने ससुर को जीवन दान दे दिया। ऐसे दामाद भी अब मिलना मुश्किल है। आजकल तो रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जीवन दान दे दिया। ठीक है महाराज। आज जैसे ही सिर लगा, दक्ष ने तुरंत बकरे की आवाज में स्तुति करना प्रारंभ कर दी। और जैसे ही बकरे की आवाज में बोले तो शंकर जी को हंसी आ गई। अरे मेरे ससुर जी तो बबलू को आवाज ही बदल गई इनकी। तो बकरे की आवाज में भी क्या बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं। शंकर जी को हंसी आ गई। तो आज भी नियम है कि शिव जी के मंदिर में जाकर लोग कहते हैं बम बम भोले, और उस एक क्षण में जो मांग लेते हैं सो शंकर जी तुरंत उन्हें दे देते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ससुर जी की याद आ जाती है, इसीलिए। इस प्रकार दक्ष को जीवन ज्ञान दिया। पार्वती मैया के रूप में सती मैया ने दूसरा जन्म लिया। शिव जी के साथ विवाह होना है। शिव जी बारात लेकर हिमांचल के यहाँ आए। आइए शंकर जी की बारात में चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्या है? बोले सुनो, यदि सभ्यों की सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए ना, तो सभा की पूरी महिमा गिर जाती है। अब सब और चक्कर में पड़ गए। यहाँ तो एक से बड़े एक ज्ञानी बैठे हैं, वशिष्ठ लोग बैठे हैं। असभ्य कौन है? सब एक दूसरे की तरफ देखें। बुलाए यहाँ वहां क्या देख रहे हो? ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान क्या कह रहा है? बोला ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं देता? 2400 घंटे भूत और प्रेतों के साथ रहता है, शिष्टाचार और सभ्यता कहां से सीखेगा? चिता भस्म का पाउडर लगाता है, नरमुंडों के नेकलेस पहनता है, इसको तो छूने का भी धर्म नहीं है। शिव जी को खूब गालियां दी, खूब गालियां सुनाई। शंकर जी के साथ नंदी भी आए थे। नंदी से रहा न गया, तुरंत हो गए खड़े। सरकार, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई आपका अपमान करे मेरे सामने, मैं नहीं सुनूंगा। देखिए मानस में भी लिखा है कि हरि हर निंदा जो सुने काना,
लगे पाप गौ घात समाना। जो भगवान विष्णु की और शिव की निंदा अपने कानों से श्रवण करते हैं उन्हें गौ हत्या के समान पाप लगता है। नंदी से शंकर जी ने कहा शांत हो जाओ, क्योंकि ये जो गाली दे रहे हैं ना ये कोई और नहीं है बल्कि हमारे ससुर जी हैं। और बेटा ससुराल की गाली ना सबको सुननी पड़ती है, बस फर्क इतना है कि लोग शादी में सुनते हैं और हम शादी के बाद सुन रहे हैं। अब आज्ञा नहीं मिली तो बेचारा नंदी बैठ गया। दक्ष गाली पे गाली देता ही गया और अंत में तो श्राप ही दे दिया। मैं शिव को श्राप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में से स्थान नहीं मिलेगा। अब नंदी से रहा न गया, तमक कर खड़े हो गए। दक्ष, प्रजापति का पद पाते ही इतना अभिमान हो गया? जो देवों के भी देव हैं और कालों के भी काल हैं, ऐसे महाकाल का अपमान कर रहे हो? इतना अभिमान? वो कुछ कह नहीं रहे हैं, करुणा बता रहे हैं, तो तुम उनकी करुणा का दुरुपयोग कर रहे हो। जा, जब से आया है तू बकबक करता जा रहा है। मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तुझे ना बकरे का सर लगेगा। अब दक्ष के पक्ष में तुरंत भृगु जी खड़े हो गए। ए नंदी, ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला? चल मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाएं। शंकर जी के गण खड़े हो गए, हमसे कह रहा, ए बुड्ढे बाबा, हमें पाखंडी बताता है? हम भी तुझे श्राप देते हैं कि तेरे जैसे सारे ब्राह्मण चाटुकार भिखमंगा हो जाएं। शंकर जी ने देखा, हे भगवान, ये स्वागत समारोह है या श्राप समारोह है? सब एक दूसरे को प्रसाद सब बांटते ही जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा अगर यहाँ थोड़ी देर और रुके तो न जाने क्या होगा। शंकर जी गणों से बोले, सुनो शांत रहो सब, चलो अपने घर। और सारे गणों को लेकर के कैलाश चले गए। मामला ठंडा हो गया, लेकिन दक्ष का माथा ठंडा नहीं हुआ। कुछ काल पश्चात बदले की भावना से दक्ष ने हरिद्वार में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। संसार के सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर शिव जी को नहीं बुलाया, अपनी बेटी को ही नहीं बुलाया। देखो, सती महारानी से भी नहीं कहा। आज सारे देवी देवता अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर के हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। अब देखिए, देवताओं को पता है कि शंकर जी को नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी अपने अपने विमान उनके सिर से ही लेके जाएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि दो प्रेमियों में अगर थोड़ी खटपट हो जाए ना तो झटपट आग लगाने का काम करते हैं। सिर से विमान लेकर जा रहे हैं। आज सती मैया की दृष्टि पड़ गई तो देवांगनाओं से पूछ लिया, अरे बहनों, इतना सज-सवर कर कहाँ जा रही हो? अच्छा, औरतें भी अपना वो तो त्रिया तो में 3 गुण अवगुण है 1000। अरे बहन, हम तो तेरे मायके जा रहे हैं, तेरे पिता ने कितने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तुझे नहीं बुलाया क्या? सती ने सुना, अवाक रह गई। मायके में उत्सव और मुझे नहीं पता, परंतु फिर भी माताओं में तो मायके का पक्ष होता ही है। अपने मायके की बात संभालते हुए बोली कि बहन तुम लोग बस चलो, मैं आ ही रही हूँ तैयार होकर, तुम चलो, आती हूँ। अब सती मैया धर्म संकट में पड़ गई कि निमंत्रण तो आया नहीं, महादेव से क्या कहूंगी। गई,
सीधा चरण दबाने लगी आज भोलेनाथ के। भोलेनाथ बोले देवी क्या हुआ? बोली स्वामी कुछ नहीं, अब पति की सेवा करना तो पत्नी का कर्तव्य है, धर्म है मेरा। शंकर जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन आज आप बहुत ज्यादा धर्म निभा रही हैं। बोले अरे स्वामी ऐसी कोई बात नहीं है। शंकर जी बोले कोई बात हो तो निसंदेह कहो। तब सती बोली अब आपसे क्या छुपाना, ऊपर देखो। शिव जी ने ऊपर देखा तो बोले क्या देखूं? बोले ये जो जितने भी विमान जा रहे हैं ना, ये सब आपकी ससुराली जा रहे हैं। आपके ससुर ने बहुत बड़ी विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। आज तो पूरा संसार आपकी ससुराल जा रहा है। देखिए अपने मायके की बात बता रही हैं और आपका कर दी जा रही है।